नमस्कार, सफर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। जहां अभी नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के धनबिघा मध्य विद्यालय में आए हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पे जो है शिक्षक संघ का चुनाव चल रहा है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, राज्य से आए हैं, प्रमंडल से आए हैं और जिला से लेकर के तमाम जो है वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं और सभी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ और पिछले एक दशक से जो है शंभू प्रसाद सिंह को जो है शिक्षक संघ का अध्यक्ष चुना गया। इस बार भी जो है सभी सम्मानित शिक्षकगण जो है एक बार फिर से इन्हें मौका दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं शंभू प्रसाद सिंह अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ वारिसलीगंज। समस्याएं शिक्षकों की बहुत सारी है। मेरा मुख्य दो जो अभी निशाना है, पहला पूर्ण वेतनमान और दूसरा पुरानी पेंशन को बहाल करवाना। इसके लिए जितनी कुर्बानियां हो सकेगी, हमें जितनी क्षमता होगी वह करके इसको हासिल करेंगे। ये सर कुछ यहाँ पे गार्जियन थे, कुछ गार्जियन का कहना था कि यहाँ पे शिक्षक का जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बस शिक्षक अपने ही बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे जो है कुछ कहा नहीं जा रहा है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम बोले ही थे, संबोधन जिस समय कर रहे थे उस समय मैंने ये बात रखी थी कि हम लोग जहाँ भी जिस रूप में हैं तो हम लोग को मट्टी का लोथड़ा मिलता है और उसको इस रूप में बनाते हैं। मट्टी के लोथड़े से सुंदर सुंदर घड़ा, उसका दिया, उसका ढकनी, बड़ा घड़ा, और उस दिया, घड़ा और ढकनी के रूप में हमारे माने कोई डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं, कोई इंजीनियर निकलते हैं, कोई एमएलए होते हैं, कोई विधायक होते हैं, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री होता है, कोई राज्यपाल होता है, फिर देश के शीर्ष कुर्सी पर जो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वह भी हम शिक्षकों का ही देन है और किसी न किसी शिक्षक के द्वारा ही वो पढ़ाया हुआ आदमी है जो वहाँ राष्ट्रपति तक पहुँचता है। सर आपकी संघ में कौन कौन से पद हैं? हमारे संघ में अध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला में प्रधान महासचिव इसको बोलते हैं, फिर उसके 2 सचिव हो जाते हैं प्रधान सचिव के बाद, नहीं, फिर एक कार्यालय सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक अंकेक्षक जो सब आय व्यय का ब्यौरा का जो ऑडिट करते हैं, अंकेक्षक। इस तरह से मिला करके कहीं माने जो छोटी कमेटी है या छोटा ब्लॉक है तो वहाँ 5 लोग की भी चला लेते हैं, 7 की चला लेते हैं, 9 की चला लेते हैं, 11 की चलाते हैं, 13 की चलाते हैं। ऐसे मुख्य रूप से मेरे संगठन का 16 पद होता है। सुन रहे थे शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे और हमारे साथ जो है मीडिया प्रभारी है अरविंद कुमार जी। आपकी संघ में चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है? बिल्कुल, हमारे संघ में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र में भी जो है बहुमत के अधिकार को मान्यता दिया गया है। यहाँ पे भी बहुमत के आधार पे ही होता है और हमारे संघ की एक विशेषता है कि यहाँ पे अक्सर जो भी चुनाव होते हैं, जो भी पोस्ट होते हैं, वो निर्विरोध ही होता है। अच्छा, निर्विरोध होता है जी। सर यहाँ पे जो है सर राजनीति जैसा माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आप इसे राजनीति के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि अगर दुनिया में शिक्षक से भी बड़ा कोई नेता हो तो आप मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। रही बात राजनीति की, तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना ये राजनीति है, तो हाँ मैं राजनीति करता हूँ। शिक्षकों के कष्ट के लिए लड़ना अगर यह राजनीति है तो हमारा संघ जो है राजनीति करता है। सुन रहे थे मीडिया प्रभारी थे, हमारे साथ कुछ और शिक्षक है। सर आगे का क्या संघर्ष होगा आपका? आगे का संघर्ष, जितना भी शिक्षिका हमारे साथ हैं, सबको जो चाहिए उस हक दिलाना हम लोग का काम है। अभी एक चल रही थी 8% की मांग, जो भी हमारे वारिसलीगंज नगर परिषद हो गया है। नगर परिषद में जो भी क्षेत्र आया उसको 8% मिलता है, उसी को प्रमुखता हम लोग यही लिए हैं, जितना जल्द उसको दबा दें। कुछ और शिक्षक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बार बार जो है निर्विरोध चुना जाता है, क्या कुछ कारण है? जी, निर्विरोध चुने जाने का सबसे पहली बात यह है कि हमने बताया उसको आपने फॉलो नहीं किया। जब से प्राथमिक शिक्षक संघ का वारिसलीगंज में नए शिक्षकों ने जुड़ने का काम किया,
तो आपस में बैठकर, जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे तो अप्रशिक्षित को 4,000 मिल रहा था, अप्रशिक्षित को 5,000 मिल रहा था। काफ़ी गरीब परिवार से हम लोग आते थे, तो उसमें आकस्मिक अगर किन्हीं की दुर्घटना हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो वैसे परिवार जो हैं वह असहाय हो जाता था। तो हम प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ बैठकर उन लोगों को आर्थिक मदद अपने 4,000 और 5,000 रुपये से बचाकर शिक्षकों को देने का काम किया हूँ। 25,000 30,000 उनके रोते हुए परिवार को घर तक जाकर देने का काम किया, जो उस घड़ी में इसको लग रहा था कि प्राणदायिनी काम हुआ है। इसलिए तमाम शिक्षकों को यह विश्वास है कि प्राथमिक शिक्षक संघ में जो काम कर रहे हैं वह शिक्षक हित के काम कर रहे हैं, हम उनके साथ ही जुड़े रहेंगे। और वारसलीगंज में एक प्राथमिक शिक्षक संघ ही है जो पूरे वारसलीगंज में है, यहाँ और कोई शिक्षक संगठन नहीं है। कुछ और मेरे साथ शिक्षक यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, और ये धनबिघा जो देख रहे हैं पीछे में प्राथमिक विद्यालय धनबिघा, यहाँ के ये प्रधानाध्यापक है। कैसा लग रहा है सर आपको जो है उपाध्यक्ष का पद दिया गया? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और इस पद को लेकर मैं खुश हूँ, और यह मेरा प्रयास रहेगा कि हम शिक्षक होने के नाते सभी संगठन के शिक्षकों से मेरा यह दायित्व रहेगा, काम रहेगा कि हम लोग विद्यालय बढ़िया से चलाएं, बच्चों को बढ़िया पढ़ाएं, और उसके बाद जो भी हमें अपनी कमी महसूस होगी वह सरकार के पास आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे। और इसीलिए हम लोग एक संगठन में हैं, और यह संगठन जो मेरा है हर एक सुख दुख में सभी शिक्षकों को काम देता है, और उसी के लिए हम लोग एक संगठन बनाए हैं। देख रहे थे कुछ और मेरे साथ यहाँ पे शिक्षक पोस्ट दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि मतलब हर तरह से हमारे संग एकता हो, और जो भी सबका मांग रहे हम लोग मिल करके सब एकजुट होकर उसको पूरा करें। सुन रहे थे, देखते रहिए सफर तक के साथ सानू सिंह।